आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ स्लीपर क्लच के बारे में। इसको अपन समझ लेते हैं बड़े आसान लैंग्वेज में कि ये होता क्या है। आप लोगों के कुछ क्वेश्चन थे और डाउट्स थे, इसको समझना है। स्लीपर क्लच एक्चुअली वर्क क्या है, इसका मतलब क्या होता है, ये वर्क कैसे करती है। नॉर्मल क्लच वो थोड़े डिफरेंट क्यों होते हैं, तो आज मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कि ये सिर्फ उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिन लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता है स्लीपर क्लच एक्चुअली होता क्या है। और अगर आप प्रो हो, एडवांस लेवल के हैं, अगर आपको बिल्कुल हाई लेवल का समझना है तो हम लोग बाद में बात कर लेंगे, पर आज जो है बेसिक लैंग्वेज में हम इसको समझने वाले हैं। आखिर स्लीपर क्लच होता क्या है, क्या इसका यूज़ है। तो स्लीपर क्लच समझने से पहले हम लोग को एक समझना पड़ेगा गियर रेशियो के बारे। आखिर ये गियर रेशियो होता क्या है। अगर आपने बाइक सीखा है, बाइक चलाते हो, गियर वाली कोई सी भी बाइक चलाते हो, उसमें गियर रेशियो होता है। फर्स्ट गियर पे हो सकता है आप 20 के स्पीड पे चल रहे हो और 20 से ज़्यादा की स्पीड में जाना हो तो ऑफकोर्स आपको सेकेंड गियर लगाना पड़ेगा। ऐसे ही करते करते आपको लास्ट गियर पर जाना पड़ेगा, तो वो होता है गियर रेशियो। अब जो नेक्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं वो है इंजन ब्रेकिंग। आप लोगों को तो पता ही होगा, फिर भी जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए ईजी वे में मैं बता देता हूँ। आप सपोज़ करिए आप चल रहे हैं 100 की स्पीड में, ठीक है। अगर गाड़ी को रोकना है, धीरे करना है, ब्रेक का यूज़ नहीं करना है, तो आपको इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करना होगा। अब ये क्या रहता है, क्यों रहता है, पॉइंट्स एंड कॉन्स क्या रहते हैं, वो एक सेपरेट वीडियो में हम समझ लेंगे। पर आज मैं सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये समझ लीजिए इंजन ब्रेकिंग होता क्या है। तो आपको क्या करना है, 5th गियर पे गाड़ी को चला रहे हैं 100 की स्पीड पर, तो आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट आ गया, तो आपको क्या करना है, ब्रेक मारना है। तो आप क्या करेंगे, ब्रेक मारेंगे, फिर गियर डाउन शिफ्ट करेंगे तो गाड़ी धीरे हो जाएगी, फिर वापस शिफ्ट डाउन करेंगे, फिर स्लो करेंगे। ऐसे आप गाड़ी को रोकते हैं, इंजन ब्रेकिंग उसको बोलते हैं। तो ऑटोमेटिकली गाड़ी स्लो हो जाएगी और जैसे ही आप फर्स्ट गियर में आओगे वो स्लो हो जाएगी। तो ये आप कर सकते हो बिना गाड़ी को स्किड किए, लॉक किए, तो ये चीज़ काम में आती है। जो परफॉर्मेंस बाइक है उसमें ट्रैक में काफ़ी काम में ली जाती है। तो अब समझते हैं स्लीपर क्लच एक्चुअली होता क्या है। तो स्लीपर क्लच तो मैं जैसे कि आपको बताया कि 100 की स्पीड में बाइक में एग्जांपल में देख के समझाया था। ऑलमोस्ट नॉर्मल बाइक्स को 100 की स्पीड से ज़्यादा तो कोई चलाएगा नहीं, और कोई चलाता है तो वहीं तक चलाता है। नॉर्मल 50-60 की स्पीड चलाता है, वहाँ पर आप इंजन ब्रेकिंग का यूज़ कर सकते हैं किसी किसी केसेस में। अब स्लीपर क्लच में क्या होता है, रेयरली हाई एंड बाइक्स में आती है क्योंकि उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा रहती है। जैसे ड्यूक 390 है, उसमें आप समझ लीजिए 150 में क्रूज़ कर रहे हैं, सडनली आपको स्पीड स्लो करनी है या फिर कोई ऑब्जेक्ट आ गया तो स्पीड स्लो करनी है, तो उस टाइम में उतनी स्पीड में ब्रेक लगाना सही नहीं होती है। मतलब आपकी गाड़ी स्केट कर सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो वो बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो उस टाइम पे सडनली इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करते हैं तो अच्छा रहता है, और बाइक जो है बैलेंस रहती है। उस टाइम पे आप टर्न ले सकते हैं। जैसे आपने रेस वगैरह में देखा होगा तो वहाँ पे आपको एक साउंड सुनाई आती होगी, सडनली जो हाई आरपीएम से लो आरपीएम की तरफ जा रहा होता है, वो साउंड इसी का रहता है। वो लोग इंजन ब्रेकिंग का यूज़ करते हैं जब उनको एकदम से टर्न लेना रहता है। इस केस में स्लीपर क्लच, वैसे नाम से ही समझ आता है स्लीपर क्लच स्लिप होता है। मतलब होता क्या है कि जो स्लीपर क्लच है वो इंजन को और रियर व्हील को अलग कर देता है और दोनों को सेम स्पीड पर आने देता है। सेम स्पीड पर जैसे ही दोनों आ जाते हैं फिर से वो एंगेज हो जाते हैं और अपनी स्पीड पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं।